युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां ड्रोन तकनीक ने युद्ध की दिशा ही बदल दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जोरदार ऐलान किया है कि उनकी देश की ड्रोन फैक्ट्रियां हर दिन हजारों ड्रोन का उत्पादन कर रही हैं, यानी प्रोडक्शन कर रही हैं, और जल्द ही ये ड्रोन रूस पर एक विशाल हमले का हिस्सा बनेंगे। इस बीच पुतिन भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए पूर्वी यूक्रेन में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहे हैं, जिससे युद्ध का तनाव और भी बढ़ गया है। इस नई ड्रोन जंग ने दोनों पक्षों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और घातक परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। रूस यूक्रेन जंग को 1250 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इतने वक्त में इस युद्ध की एक हकीकत आईने की तरफ बिल्कुल साफ है। वो ये है कि रूस ने 3.5 साल से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही जेलेंस्की के दावों पर यकीन करते हुए अमेरिकी हथियारों को यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया, लेकिन नतीजा शून्य है, जीरो है। 41 महीने से ज्यादा की जंग में अब यूक्रेन अपने बलबूते रूस पर ऐसे हमला करने जा रहा है जो शायद इस युद्ध की कल्पना से परे है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन युद्ध को लेकर बहुत ही बड़ा और भयानक इरादों वाला दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन हर दिन अपने बलबूते 1000 आत्मघाती ड्रोन बना रहा है जो रूस से मुकाबला करेंगे। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अब तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही युद्ध विराम वार्ता से ज्यादा पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान भी एक्टिव कर दिया है। जुलाई स्टॉर्म के नाम से रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलकर पहले ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब यूक्रेन की तरफ से नाटो और अमेरिका रूस पर हमला करेंगे? क्या अब रूस की तरफ से सीधे युद्ध में उत्तर कोरिया, ईरान और चीन उतरने जा रहे हैं? इन सभी सवाल के जवाब उन खबरों में छिपे हैं जिन्हें अब आप देखने जा रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध में आत्मघाती ड्रोन ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं। रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से हजारों हमले पिछले 41 महीने में यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी में रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की एयर डिफेंस की कमर बिल्कुल भी तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि खुद जेलेंस्की ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन में 28,743 ड्रोन से हमले किए हैं। इससे आप अंदाजा बिल्कुल भी लगा सकते हैं कि रूस ने कैसे बेहद सस्ते आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के अरबों डॉलर की एयर डिफेंस को न सिर्फ तबाह कर डाला है, बल्कि यूक्रेनी सेना और सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। इधर यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ ड्रोन वॉर शुरू कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन यूरोप के साथ अपने बलबूते पर हर दिन हजारों ड्रोन बना रहा है ताकि रूस के हमलों को रोका जा सके और रूसी सेना और इलाकों पर हमले किए जा सके। इधर रूस भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों को अपने लिए बेहद खौफनाक खतरा मानकर चल रहा है। हम आपको 1 जून 2025 का वो यूक्रेन ड्रोन हमला भी दिखाएंगे जिससे रूस के 5 एयरबेस तबाह हो गए थे। 1 जून 2025 को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेन ने ट्रकों में रखे सैकड़ों ड्रोन से रूसी एयरबेस पर हमले किए थे, उसे देखकर रूस के साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। पहली बार यूक्रेनी सेना ने 1 जून 2025 को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा घातक ड्रोन हमला किया था। उस वक्त रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि भी की हमले रूस के पास क्षेत्रों मरमस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे। 1 जून को 100 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के भीतरी इलाकों में मौजूद सैन्य हवाई ठिकानों पर हमला किया था, जिससे परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बमवर्षकों को निशाना बनाया। उस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने इस ड्रोन ऑपरेशन की सीधी निगरानी की थी,
जेलेंस्की ने उस वक्त इस हमले को साहसिक बताते हुए दावा किया था कि रूस पर हुए इस यूक्रेनी ड्रोन हमले में साहसिक हमले में 117 ड्रोन का इस्तेमाल यानी यूज किया गया था, जिसकी तैयारी में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे थे। यूक्रेन के इस ड्रोन ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा गया था, जिसे यूक्रेन ने 4000 किलोमीटर दूर रूस के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के ऊपर मरमस्क तक हमले किए थे। जो हालात हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं है और कुछ बचा भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नाटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा है रूस अब नाटो और पश्चिम देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति की धमकी यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से बड़े जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। कहा, पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का बकवास बताया है। वैसे ये भी कहा कि फिलहाल नाटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने ये बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया है कि यदि नाटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वे मूर्खतापूर्ण है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसॉन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचाकर रख दिया है। खेरसान के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकोडीन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेड्स्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कब्जा कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेट्स्क में नोवोसेरहिविका की बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्सांद्र सिरिस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। अब देखना होगा कि यूक्रेन का रूस के खिलाफ नया ड्रोन युद्ध इस जंग को किस स्तर पर ले जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।